हेलो दोस्तों, मणिपुर की घटना से हर कोई वाकिफ़ है कि मणिपुर में किस तरह इंसान के रूप में 3 महिलाओं के साथ हैवानियत किया गया और जिस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उन्हीं 3 महिलाओं में से एक पीड़ित महिला की जुबानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक पीड़िता ने वो मंजर बताया जिसका थोड़ा ही हिस्सा अभी तक हम और आप समझे हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ कुछ सेकेंड का वीडियो ही देखा है। उस घटना के पीछे की पूरी कहानी आइए जानते हैं। उस 3 महिलाओं में से एक महिला ने बताया कि कैसे पुलिस के सामने ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया था, कैसे पुलिस के सामने ही कपड़े उतारने की धमकी मिली थी और पुलिस चुपचाप बस तमाशा देखती रह गई। उस खौफनाक भीड़ ने जब हमला किया तो इन महिलाओं को लगा था कि पुलिस तो हमें बचा लेगी, लेकिन बदकिस्मत से ऐसा नहीं हुआ। 3 महिलाओं में से एक पीड़िता ने बताया कि मैतेई समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जब हमें रोक लिया तो पुलिस खामोश हो गई। भीड़ में लोग हम तीनों को गंदे तरीके से छूने लगे। फिर उन लोगों ने धमकी दी, अगर जिंदा रहना है तो कपड़े उतार दो। हमने पुलिस वालों की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद मदद मिलेगी, पर पुलिस ने हमारी तरफ देखा भी नहीं और पुलिस ने मुंह मोड़ लिया। फिर उस भीड़ ने पहले एक लड़की के पिता का बेरहमी से मर्डर कर दिया। अब उसका छोटा भाई 19 साल का ही मौजूद था, उसे बंधक बना लिया गया। ये सब कुछ देखकर हम लोग डर गए और ये भी समझ गए कि अब भीड़ ही हमारी ज़िंदगी और मौत को तय कर सकती है। आंखों में आंसू और नज़रें नीचे कर हम तीनों ने एक एक करके बदन से कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये दर्द बयान करने वाली 42 साल की महिला है। उन्होंने क्या बताया आप ज़रा सोच कर ही देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आगे अब इसे डिटेल में जानते हैं कि असल उस दिन हुआ क्या था। पीड़िता कहती है कि हम लोग पुलिस की सुरक्षा में थे, थाना सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर था। तभी मैतेई समुदाय की भीड़ ने हमें घेर लिया था। पुलिस ने अपनी नज़रें फेर ली, हमारे आंखों के सामने एक लोग की हत्या कर दी गई। इसके बाद भीड़ ने कहा कि अगर कपड़े नहीं उतारी तो मरोगी, तुम तीनों को ही मार देंगे। पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। फिर क्या करते, खुद ही जान बचाने के लिए कपड़े उतार दिए। फिर वो लोग पीटने लगे, हर जगह छूने लगे, कभी मेरे शरीर को छूते, कभी प्राइवेट पार्ट को। इसके बाद पास के जंगल में ले गए, एक खेत में, वहाँ मुझे लेटने को कहा गया। मैंने उनसे विनती की, कुछ लोगों ने रेप करने से मना कर दिया। फिर वो भीड़ मान गई। मेरे साथ रेप नहीं किया, लेकिन 21 साल की लड़की से काफ़ी लोगों ने दरिंदगी से गैंगरेप किया। आगे कहती है कि उस भीड़ में शामिल लोगों ने 52 साल की महिला के कपड़े भी उतरवाए थे, लेकिन उनके साथ रेप नहीं हुआ। गैंगरेप की घटना 21 साल की लड़की के साथ हुई, जिससे वो पूरी तरह से सदमे में है। वो अभी भी ट्रॉमा में है, ना किसी से बात कर रही है और ना ही वो किसी को देखना चाहती है। बस वो किसी तरह गांव के मुखिया के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करने गई थी। इसके बाद से उसका इलाज ही चल रहा है। मनोचिकित्सक उसे समझाने और हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस घटना की शुरुआत 3 मई की रात में होती है, जब कुकी समुदाय ने एकजुट होकर एक रैली निकाली थी। इससे नाराज होकर मैतेई समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। उसी रात में दोनों समुदायों में काफ़ी भिड़ंत हुई थी। मैतेई समुदाय के लोगों को रात में कुकी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर वापस लौटा दिया था। इसके बाद एक लड़की की फ़ोटो डालकर वहां के एरिया में अफवाह फैलाई गई कि ये मैतेई समुदाय की लड़की है, जिसका कुकी समुदाय के लोगों ने रेप के बाद मर्डर कर। अब इस अफवाह की वजह से भी मैतेई समुदाय में नाराज़गी बढ़ गई और बदला लेने की ठान ली। इसलिए अगले दिन यानी 4 मई की सुबह करीब 11 बजे ही मैतेई समुदाय के सैकड़ों संख्या में लोग कुकी समुदाय के घर तक पहुँचे और हंगामा शुरू कर दिया। इनके पास कई तरह के आधुनिक हथियार थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उसी में 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोग जंगल की तरफ पहुँचे थे। उन्हें भी भीड़ से बचाने के लिए पुलिस ने मदद की और थाने की तरफ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने रोक लिया था और फिर जो हुआ वो आज दुनिया के सामने है।